हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सभी अखबारों में एक न्यूज है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2023 की डीवीपीएसटी दौड़ की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और यह सिपाही भर्ती का जो अंतिम परिणाम है वो मार्च महीने में घोषित किया जाएगा। पुलिस के 60,244 पदों पर यहां पर बात हो रही है। इतने पदों पर यह भर्ती थी, दौड़ पूरी हो गई है। भर्ती बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की सूची जल्द जारी करेगा। अगले माह मतलब मार्च में भर्ती बोर्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर देगा। उसके बाद में इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो शुरू हो जाएगी। भर्ती बोर्ड ने डीवीपीएसटी में सफल अभ्यर्थियों की 2 चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न करा ली है। भर्ती बोर्ड ने अलग अलग 12 पीएससी वाहिनियों में कड़े सुरक्षा घेरे में दौड़ कराई। दौड़ के लगभग 1,60,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित किए जाने के बाद में अन्य पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन जारी किए जाने की भी तैयारी है। पुलिस विभाग में लगभग 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो साथी नई भर्ती है वो 30,765 पदों पर आनी है, ये बात आप सभी जानते हैं। अरे बाबू तुम कर दो, उस पर हो नहीं रही। नई भर्ती ये 30,765 पदों पर होनी है। कितने पदों पर होनी है यहां पर साफ दे रखी है। पुलिस विभाग में लगभग 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। 30,765 पद में आप सभी जानते हैं पीएससी के लगभग 15,000 के करीब पद हैं, 15,000 प्लस पद। एसएसएफ के लगभग 4,000 के करीब पद हैं, 3900 कुछ। और साथ ही जो जेल वार्डन है, जेल वार्डन के लगभग इसमें 4400 या 4,000 के करीब पद हैं। इस प्रकार से इसमें यूपीएसआई के 6,768 पद हैं। यूपीएसआई के 6,768 पद है। अब जो इन साथी का 60,244 उनका अच्छा स्कोर है, उन्हें लगता है कि भी हमारा फाइनल आ जाएगा, वो भी जिनको लगता है थोड़ा कम स्कोर है, क्योंकि दौड़ के बाद में वो हाथ पर हाथ रखे बैठ रहे से कुछ नहीं है। आप अपना एसआई का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जिसका कम स्कोर है एलिजिबल है तो एसआई के लिए, क्योंकि यहां से कम आपका बेस तैयार है। 150 में से आपके कुछ क्वेश्चन तो सही थे, या जो आगे अपनी नेक्स्ट भर्ती की तैयारी, जिनका स्कोर अच्छा है वो इंतजार करते रहे। साथ में आगे एनटीपीसी का एग्जाम लगा अगले महीने, और मैं तो कह रहा हूं सब छोड़ के एसआई पे लग जाओ। जब तक आप ट्रेनिंग पर जाओ तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके चले जाओ। पूरी ताकत लगा दो कि सिलेबस के समय से 2 महीने में कैसे हम लोग, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी कुछ तो आपको आती है ना, कुछ टॉपिक ऐसे जो कमजोर होंगे, और आपको कुछ टॉपिक मूल विधि, संविधान, इस प्रकार की चीजें करनी है। जिसके मार्क्स कम थे उतने नहीं है वो साथी और अपने बेसिक टॉपिक पे सारों पे मेहनत कीजिए। पर आप लोग हाथ पे हाथ रखे मत बैठिए, क्योंकि 30,765 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा मानिए मार्च में एसआई का घोषणा हो जाएगी, अप्रैल में फॉर्म भरने की पूरी संभावना है, और आपकी ट्रेनिंग भी अप्रैल तक ही मानिए, उससे पहले नहीं। दूसरी बात, अगर आप इसकी आगे तैयारी करना चाहें तब सभी साथी हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यह परिवर्तन बैच 8 मार्च शनिवार को रात को 8 बजे लॉन्च हो रहा है, जिसका लिंक मैंने यहां पर लगाया हुआ है इसी कमेंट्स में। आप इससे भी जुड़ सकते हैं। 8 मार्च को यह शनिवार का दिन है, रात के 8 बजे आप इस इवेंट से जुड़कर इसका काफी लाभ ले सकते हैं। यहां पे आप ये इसको लाइक कर जाना, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, ये आपसे मिस ना हो। तो मतलब आप अपने आप को खाली मत रखिएगा कि जी अब तो मैं इंतजार करूंगा, रील्स देखूंगा, मौज लूंगा, फिल्में छापूंगा, वेब सीरीज खत्म करूंगा। आप लोग पढ़ने में होशियार स्टूडेंट हैं, और आप ये बात अच्छे से मेरे बिना बताए भी आप सेल्फ समझते हैं कि ये जो हमारे पास 2 महीने हैं, मार्च और अप्रैल, क्योंकि मेडिकल में आप क्या ही करोगे, जाके मेडिकल करा लोगे, ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा, उसके अलावा आप क्या करोगे, और तो कोई आपको ऐसा काम है नहीं। तो आप उस 2 महीने को पूरी तरीके से पढ़ाई पर लगा दो। अब चाहे तो अपने एग्जाम पर यहां भी आप ऑफलाइन में आ सकते हो, उसका हमने यहां पर वो भी लगा रखा है, एक ऑफलाइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है। चाहे तो आप 2 महीने के लिए, बहुत ही कम फीस है, 5-6 हजार रुपए कोई फीस है ही नहीं। बस ये कि तुम लोग थोड़े से सब्जेक्ट पर काम कर लिया तो तुम लोग रिजल्ट निकाल ले जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि तुम लोग ना बैठो, और जो नई भर्ती के लिए कांस्टेबल या तो आप समझ लेना कि अपना स्टार्ट कर दो पढ़ाई को। मेरा कहना यह है, जहां से भी करो, बैठो मत। ये आज के सबके अखबारों में थी, मैंने आज थोड़ा लेट हो गया, तभी तो मेरी सुबह से ठीक नहीं है कई दिनों से, सुबह ही बता देता।
तो भैया अपना पूरा प्लान बना लीजिए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मुझे हेल्प करने में बड़ी खुशी होगी। ठीक है बच्चा। बाकी आप सभी लोग एग्जामपुर से जुड़े रहिएगा, मेहनत की आपके साथ, रिजल्ट आप पाओगे। आगे जीवन कितने अच्छे कंडीशन में होगे, अपने परिवार का ख्याल रखना, माता पिता का साथ देना और अच्छे पुलिस वाले बनना, समाज की सेवा करने वाले, ईमानदार, बढ़िया से। और देखना आप और आगे तरक्की करोगे। अभी आपको रुकना नहीं है। कांस्टेबल के बाद में एसआई है, पीसीएस है, आगे मेहनत करते रहना, क्योंकि आप लोग काबिल स्टूडेंट है, मतलब पढ़ाई के लिए आप समय निकाल लोगे। ठीक है बच्चा, बस यही आपको कहना था। बाकी सभी लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। परिवर्तन के इवेंट को लाइक करके जरूर चले जाना। आपके आस पड़ोस में जो साथी एग्जामपुर से पढ़ के लगे थे, उनका हुआ है डीवीपीएसटी में नाम आया है, दौड़ की है, फाइनल का वेट कर रहे हैं। अपने आसपास अपने छोटे भाई बहन या कोई मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में, उनको जरूर बताना कि एग्जामपुर है, अब वहां से पढ़ सकते हैं। यही आपके गुरु दक्षिणा वापसी होगी। बाकी और आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।